हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से और 37 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 तक थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे जिनको आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 टू 37 है, 23 टू 37, उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट है वो यहाँ बोर्ड पे सामने लिखी गई है। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू में c स्क्वायर। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑलरेडी हमने लिख लिया कि डेल हमने क्या लिया है, डिटरमिनेंट। अब आपको डेल की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, राइट साइड की। अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन लगाने से पहले यहाँ ध्यान से देखिए, जो कॉलम फर्स्ट है उसमें आपको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, ए। कॉलम बी में बी, कॉलम 2 में बी और कॉलम 3 में सी। तो हम सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, यहां से C1 से C2 से और C3 से। अब आपने कॉमन लिया है तो उसको बाहर लिख लीजिए। अब डेल इज इक्वल टू ए बी सी आपने बाहर लिखा, तो यहां से आपका ए कॉमन आया तो वैल्यू क्या बची, ए। यहां से आपने ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए कॉमन लिया तो यहाँ वैल्यू क्या बची, ए प्लस बी। यहाँ से ए कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची, बी। उसके बाद सेकंड कॉलम में से आपने बी कॉमन लेना है, बी कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी, हाँ सी। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी प्लस सी। यहाँ देखिए सी कॉमन लोगे तो ए प्लस सी, यहाँ सी कॉमन लिया तो ए और यहाँ सी, इस टाइप से। अब हम एबीसी कॉमन ले चुके हैं, हमें एक बार और एबीसी कॉमन लेना और साथ में क्या आना चाहिए, 4। अब उसके लिए एक और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेटिंग R1 में हमने ऑपरेशन लगाया कि R1 में R2 और R3 को ऐड करके R1 में ऐड कर दिया। तो यहाँ से ऑपरेशन में देखिए किस टाइप से हम सोल्व करेंगे। लेफ्ट जो डेल है ये क्या था, एबीसी बाहर कॉमन है, और यहाँ से देखिए a प्लस ए 2a और b प्लस बी 2b, यानी कि 2a प्लस 2b। तो यहाँ से 2 कॉमन वैल्यू क्या बची, a प्लस बी। सेम इसी तरह इनको ऐड करोगे तो 2 इंटू में b प्लस सी, इसी तरह यहाँ 2 इंटू में सी प्लस ए, यानी कि ये ऑपरेशन अप्लाई किया हमने रो फर्स्ट में। जो बाकी की दोनों रोज हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस बी बी ए। उसके बाद है बी बी प्लस सी और सी। अब देखिए जो फर्स्ट रो में से आपको हर जगह क्या कॉमन दिख रहा है, 2। अब आप यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से आपने क्या कॉमन लिया, 2। तो मैं इस 2 को कॉमन लेके कहाँ लिख देता हूँ, बाहर। या फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप और लिखे यहाँ ध्यान से दें क्योंकि यहाँ बोर्ड पे सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। अब बाहर क्या कॉमन आ चुका है, 2ABC। अब हमने देखना है कि हम एलिमेंटों को जीरो की तरफ कैसे लेके जाएं ताकि उनको इजिली एक्सपेंड किया जा सके अगर हमारे दो एलिमेंट भी जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, अगर दोनों को माइनस कर दे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो, यानी कि एक एलिमेंट तो हमारा पक्का जीरो होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग R1 में हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करोगे तो डेल की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू में ए बी सी, ए बाहर है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ वैल्यू क्या हुई, 0। बी प्लस सी में से बी माइनस करना, बी से बी कैंसिल, वैल्यू क्या बची, सी। इसी तरह सी प्लस ए में से ए माइनस करोगे, यहाँ भी वैल्यू क्या बची, सी। बाकी सभी को एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी, उसके बाद बी बी प्लस सी, उसके बाद ए और सी। अब देखिए एक एलिमेंट जीरो हो चुका है, फर्स्ट रो का कह सकते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम का। अब ये दोनों जगह सी दिख रहा है, यानी कि अगर हम इनमें से कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दे तो एक एलिमेंट और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए एक और ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग C2 में क्या ऑपरेशन लगाया कि आपने C2 में से C3 माइनस कर दिया। देन डेल इज इक्वल टू 2ABC, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कॉलम फर्स्ट एज इट इज, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। बी, यहाँ से C माइनस सी 0, बी माइनस ए, बी माइनस सी हो गया, बी प्लस सी में से सी कैंसिल कर और यहाँ से वैल्यू क्या बची, बी।
कॉलम 3 एज इट इज सी ए सी। अब देखिए दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं फर्स्ट रो के, एक ही एलिमेंट बचता है, तो इससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां से लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 से आप एक्सपेंड करोगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1। डेल इज इक्वल टू 2ABC इनटू में ये एलिमेंट आप क्या लिखोगे C, और इसके जो आमने सामने के एलिमेंट हमको आप डिलीट कर दोगे और बाकी जो वैल्यू बचती है उसको लिखोगे। B की मल्टीप्लाई A प्लस B के साथ होगी, तो ये क्या हो गया AB प्लस B स्क्वायर। उसमें से आपने क्या माइनस करना है, B की मल्टीप्लाई B माइनस A के साथ, यहाँ से B स्क्वायर माइनस का क्या हो गया AB। जब नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये b किस टाइप का हो गया, नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या बची ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया। तो यहाँ से 2ab की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और ये c का स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है, और उस 2 की और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यही वैल्यू हमने निकालनी थी, यही किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से फिर देखिए, या फिर बोर्ड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आप खुद से करोगे, काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसी तरह ऑपरेशन लगाओगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के अकॉर्डिंग ये जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है इसको हमें प्रूव करना है जीरो के इक्वल। अब इस डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करने के लिए देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए किसी भी रो या कॉलम में हमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही कि उसको आसानी से कॉमन लिया जा सके, तो इसके लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे या फिर किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग R1, R2 एंड R3, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बाय A B C रिस्पेक्टिवली। यानी कि R1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ, R2 को B के साथ और R3 को C के साथ। अब R1 जो फर्स्ट रो है उसको जब आप एक से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट अस सपोज ये क्या है, डेल है, हमने डेल एज्यूम कर लिया है, फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे। A से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा A B स्क्वायर C स्क्वायर, ये बनेगा ए बी सी, और यहाँ a इंटू बी प्लस सी। अब उसके बाद देखिए ये b के साथ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर, ठीक है, ये वही ए बी सी हो जाएगा, ये b इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड को अगर c से आप मल्टीप्लाई करोगे रो थर्ड को, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहाँ होगा ए बी सी, और यहाँ c इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब एक चीज का और ध्यान रखें, आप यहाँ मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं एबीसी के साथ, तो आपने सेम नंबर के साथ क्या करना है, डिवाइड भी करना है। यानी कि एबीसी से मल्टीप्लाई किया है तो आप एबीसी से ही डिवाइड करोगे। अब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला था अगर किसी भी आप एक पर्टिकुलर रो को अपनी तरफ से किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी उसी स्केलर के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन हमने तो तीनों की मल्टीप्लाई की है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, तो हमें उस डिटरमिनेंट को ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, एबीसी, सेकंड में से भी क्या कॉमन आ रहा है, एबीसी। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, कहाँ से, C1 एंड C2, यानी कि दोनों में से आप एबीसी कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में से एबीसी कॉमन लिया तो आपने एबीसी लिख लिया, सेकंड कॉलम में से कॉमन लिया तो फिर भी एबीसी लिख लिया, और डिवाइड में ये एबीसी ऑलरेडी है। अब अंदर देखिए वैल्यू क्या होगी, एबीसी कॉमन लिया तो यहाँ वैल्यू क्या बची, बीसी, यहाँ एसी, और यहाँ एबी, यहाँ की वैल्यू क्या बची, 1 1 1, क्योंकि एबीसी हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, उसके बाद सी ए प्लस बी सी, इस टाइप से। अब देखिए ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हुआ, यहाँ वैल्यू बची डेल इज इक्वल टू ए बी सी। अब उसके बाद देखिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम ऐड कर रहे हैं किसमें, थर्ड कॉलम में। तो यहाँ ऊपर लिख सकते हैं C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C3, मैं यहाँ ऑपरेशन लगा के डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। अब ए बी
बी सी ए सी, हर जगह क्या हो जाएगा ए बी बी सी और ए सी। इसी तरह यहाँ भी ए बी बी सी और ए सी, नीचे भी ए बी बी सी और ए सी, क्योंकि हमने कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया। आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। सेकंड कॉलम में 1 1 1, उसके बाद ए बी प्लस ए सी, उसके बाद बी सी प्लस ए बी, उसके बाद सी ए प्लस बी सी, यानी कि इतना हम सोल्व कर चुके हैं। ये ऑपरेशन आप ध्यान से कंप्लीट लिखें, मैं हर एक स्टेप नहीं लिख रहा है, एक दो स्टेप मिस कर देता हूँ, सिर्फ आपको बताता हूँ कि आप ऐसा लिखें। अब देखिए ए बी बी सी ए सी सारे क्या हो चुके हैं, एक जैसे हो चुके हैं, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कहाँ से, फ्रॉम C1। C1 में से जब आप इसको कॉमन लोगे तो डेल की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी तो ऑलरेडी पहले है ही, हमने और क्या कॉमन लिया, ए बी बी सी प्लस ए सी। अब ए बी बी सी ए सी कॉमन लेने से फर्स्ट कॉलम पे क्या हो गया, 111, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 1। सेकंड कॉलम पे क्या है, 111। अब यहाँ थर्ड कॉलम की वैल्यू जो मर्जी हो, हालांकि आपने वैल्यू लिखनी है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है दोनों क्या हो चुके हैं, आइडेंटिकल। दिस मीन्स इस कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इस कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और 0 की मल्टीप्लाई आप इस वैल्यू के साथ करेंगे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो सभी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डेल की वैल्यू क्या हुई, 0। यही हमने प्रूव करना था कि जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, वैनिश होगा, यानी कि 0 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो आप खुद से करोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 26 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि एक्चुअल में 27 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी के होगा। अब यहाँ से देखिए हम कैसे ऑपरेशन अप्लाई करके इसको राइट साइड में जो वैल्यू गिवन है इसके इक्वल प्रूव करेंगे। हम यहाँ से लिखते हैं ऑपरेटिंग। अब हम इसको क्या जूम कर लेते हैं, डेल। ये आपने फर्स्ट स्टेप में लिखना है, लेट डेल इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। उसके बाद आप ऑपरेशन अप्लाई करें। ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे C1 में, कॉलम 1 में C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 2C3। ठीक है, उसमें से हमने माइनस क्या किया, 2C3। अब देखिए क्या रिजल्ट हमें मिलता है, क्यों हमने ऐसा किया। अब यहां से देखें डेल इज इक्वल टू जो कॉलम 1 है अगर उसको हम ओपन करें तो वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। अब हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ए स्क्वायर, यानी कि कॉलम 2 को, और कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, माइनस, यानी कि माइनस 2BC। अब यहां से देखिए 2BC से 2BC कैंसिल हो गया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसी तरह जहां सेकंड पोजीशन पे कॉलम 1 में वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद या आप इसको रफली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी के जो कॉलम है कॉलम 2 और कॉलम 3 वो एज इट इज रहेंगे, इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहां से देखिए बी सी, सी ए और ए बी। अब यहां से साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्या कॉमन लेना, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, स्टेप बाय स्टेप इसको हम करेंगे। टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहां से आपने कॉमन लिया, फ्रॉम C1 कॉलम फर्स्ट में से। देन डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए कॉलम फर्स्ट में जो वैल्यू बचेगी 1 1 1। उसके बाद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद है बी सी, सी ए बी। अब ये आपका पीछे वाले क्वेश्चनों की टाइप का हो गया, यानी कि कहीं भी आपको 111 दिखे तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, 1 - 1 और 1 - 1, यानी कि R1 में से R2 माइनस करेंगे और R2 में से R3 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑपरेटिंग R1।
R1 में क्या ऑपरेशन लगाया आपने, R1 में से R2 माइनस कर दिया, एंड R2 में क्या ऑपरेशन लगाया, R2 में से आपने R3 को माइनस कर दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे R3। अब इस ऑपरेशन को राइट साइड में सोल्व करते हैं। डेल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ देखते रहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद देखिए बी सी माइनस सी ए, उसके बाद देखिए सेकंड रो में 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद सी ए माइनस ए बी, उसके बाद देखिए जो रो थर्ड है उसको एज इट इज लिखेंगे 1 सी स्क्वायर और यहाँ ए बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है यहाँ से। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब यहाँ से देखिए अगर हम माइनस का सी कॉमन ले ले, माइनस का सी कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, ए माइनस बी, तो इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का सी, वैल्यू बची ए माइनस बी। सेम इसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी और बी माइनस सी, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का ए, माइनस का ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी बचेगा, माइनस ए बी माइनस सी। अब यहां से देखिए हम लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन a minus b from R1 and b minus c from R2। अब इसको हम कॉमन लेंगे, डेल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन क्या आया, a माइनस बी माइनस सी, वैल्यू क्या बची 0, a प्लस बी, यहाँ से माइनस का c, यहाँ 0 बी प्लस सी माइनस का ए, उसके बाद 1 सी स्क्वायर ए बी एडिटी। अब देखिए दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, हमने 0 कर लिए, उसके बाद किससे एक्सपेंड करोगे, कॉलम 1 से। हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से आप एक्सपेंड करोगे तो डेल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इंटू में क्या है ए माइनस बी माइनस सी। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये जो आमने सामने के एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे, डिलीट, माइनस ए की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ होगी, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी, उसमें से आपने माइनस करना है, माइनस सी की मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ, माइनस बी सी और माइनस सी सी। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ से वैल्यू जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद देखें ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ से देखें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस सी। उसके बाद ए बी बी सी है, इसमें से क्या कॉमन लें, प्लस का बी हमने इसमें से कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची, सी माइनस ए। अब इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन है, यहाँ देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ से सी माइनस ए क्या लिया, कॉमन, तो सी माइनस ए कॉमन लेने के बाद यहाँ से वैल्यू क्या बची, सी प्लस ए, यहाँ से वैल्यू क्या बची, बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आप इसको लिख सकते हैं। यही किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड की, यही हमारी क्या ये है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 27 के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे बाय ऑपरेटिंग, यानी कि इस टाइप से आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा उसे देखिए उसको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग जैसे 27 का लेवल है इतना ही लेवल है और इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप वो तीनों क्वेश्चन कर लीजिए, 28, 29 और 30। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, ये जो डिटरमिनेंट है इक्वल होगा राइट साइड के वेयर p इज एनी स्केलर। अब यहाँ p क्या है, कोई भी स्केलर है। अब एक बार आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को रिवाइज कीजिए, वहां मैंने आपको बताया था
किसी भी अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में जो एलिमेंट होते हैं वो सम ऑफ टू टर्म्स में गिवन हो, दिस मीन्स हम जो डिटरमिनेंट है उसको भी सम ऑफ टू टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो यहां से देखिए जो डेल की वैल्यू होगी, डेल की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड, इसको हमने क्या सपोज किया है, डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां लिखा जा सकता है 1 1 1। उसके बाद प्लस में जो सेकंड डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहां से देखिए पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, इस टाइप से हमने डिटरमिनेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इनका सम करके जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो इसी डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं डिटरमिनेंट 1 है और ये डिटरमिनेंट 2 है। अब डिटरमिनेंट 2 में से आपको क्या कॉमन दिखा रहा है, एक्स फर्स्ट रो में से, वाई सेकंड रो में से और जेड थर्ड रो में से, और पी फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम में से। तो यहां से हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड एंड पी फ्रॉम, कहां से आप इसको कॉमन ले रहे हो, R1 में से, R2 में से, R3 में से एंड कॉलम 3 में से। यानी कि x आपने R1 में से कॉमन लिया, y R2 में से और z R3 में से और p किस में से कॉमन लिया, कॉलम 3 में से, और वो डिटरमिनेंट 2 से आप कॉमन ले रहे हो, ऑफ डिटरमिनेंट 2 आप यहां लिख सकते हैं। अब आप इसको डिटरमिनेंट 2 लिख लीजिए, अगर लिखना चाहे तो आप इसको डिटरमिनेंट 1 लिख लीजिए। तो यहां से देखिए जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ ट्रिपल 1 है तो इसको ट्रिपल 1 आप एज इट इज लिखा रहेंगे, प्लस इसमें से हम कॉमन ले चुके हैं एक्स वाई जेड और पी, तो ये पी एक्स वाई जेड हमने बाहर लिखा। अब फर्स्ट में से एक्स कॉमन लिया, रो में से एक्स, सॉरी एक्स तो कॉमन ले चुके हैं, वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे एक्स। अब यहाँ p भी कॉमन जाएगा एक्स भी कॉमन जाएगा, तो वैल्यू क्या बची, एक्स के। इसी तरह 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम कॉमन ले चुके हैं, p भी एक्स भी वाई भी और जेड भी। अब ध्यान से देखिए जो डिटरमिनेंट 1 है वो जो डिटरमिनेंट 2 है ये कुछ एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वैल्यू लगभग एक जैसी है लेकिन पोजीशन चेंज है। यहाँ ट्रिपल 1 कॉलम 3 में है, यहाँ कॉलम फर्स्ट में है। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर रहे हैं हम किस में, डिटरमिनेंट 1 में। डिटरमिनेंट 1 में हम क्या कर रहे हैं कि ट्रिपल 1 हमें कहाँ चाहिए, फर्स्ट कॉलम में, तो हम चेंज करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 को, यानी कि इस टाइप का आप सिंबल बनाओगे कि आप कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 रखेंगे और कॉलम 3 की जगह कॉलम 1 रखोगे। अगर आप इस टाइप से कोई भी कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, दिस मीन्स उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसकी किसके के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव के साथ। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ही रही होगी तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे, ट्रिपल 1 आ गया फर्स्ट कॉलम की जगह, उसके बाद सेकंड में कोई चेंज नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड में चेंज किया वहां फर्स्ट चला गया एक्स वाई जेड। अब इसी तरह पी एक्स वाई जेड एज इट इज, हमने यहाँ लिखा ट्रिपल 1 और यहाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखिए अब भी कुछ ना कुछ चेंज इसमें रहता है, ट्रिपल 1 यहाँ आ चुका है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें कॉलम 3 में चाहिए। अब दोबारा से आप इसको इंटरचेंज करोगे, यहाँ आप ऑपरेशन लिखोगे बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम 2 को आपने किससे इंटरचेंज किया, कॉलम 3 से, दोनों को आपने इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप राइट साइड में लिखते हैं, अब दोबारा से फिर इंटरचेंज किया तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव ऑलरेडी पहले है, दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस मीन्स डेल इज इक्वल टू वैल्यू होगी 1 1 1 एज इट इज। अब कॉलम 2 और 3 को चेंज कर देते हैं तो एक्स वाई जेड और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, साथ में है प्लस पी एक्स वाई जेड और सेम डिटरमिनेंट है ट्रिपल 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं।
अब देखिए दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम वैल्यू होगी तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। देन डेल की वैल्यू होगी, कॉमन लेने के बाद यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी 1 और यहाँ से पी एक्स वाई जेड 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यही डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि हमने इस डिटरमिनेंट को कॉमन लिया है और कॉमन लेने के बाद इसको बाद में लिख लिया, ये वैल्यू पहले लिख ली। अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिटरमिनेंट होगा, पी एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी, एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। अब देखिए क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है, 111 आपको दिखाई दे रहा है, आपको नेक्स्ट पता ही है हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए डेल इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब ऑपरेशन आप खुद से लिख लीजिए, R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 माइनस R2, R2 में लगा रहे हैं R2 माइनस R3। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, R1 में हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 और R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, डेल इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी सोल्व कर लेते हैं ताकि बाद में कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। 1 माइनस 1 0, यहाँ वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। थर्ड रो में 1 जेड जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, सेकंड में से y माइनस जेड। ये आप लिखोगे टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कॉमन लिख देता हूँ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहाँ कॉमन आया x माइनस वाई, उसके बाद कॉमन आया y माइनस जेड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई 0, यहाँ बच गया 1, यहाँ से x प्लस वाई, इसी तरह 0 ये 1 y प्लस जेड, थर्ड में है 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब देखिए दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, एक्सपेंड करेंगे किससे कॉलम 1 से, क्योंकि इसका थर्ड एलिमेंट क्या रहता है 1। तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम, इस साइड लिखेंगे, इसको जगह नहीं बचती बोर्ड पे, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप से ये। तो यहाँ देखें अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं इसको कॉलम 1 से, हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग along C1 से आप इसको एक्सपेंड करोगे, देन द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू में क्या होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। जब आप 1 से एक्सपेंड करोगे तो 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके आमने सामने के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, तो y प्लस जेड की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 1 के साथ, माइनस क्या करना आपने x प्लस वाई को, x प्लस वाई को आप क्या करोगे माइनस। जब आप नेगेटिव करते हो तो ब्रैकेट में दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल, वैल्यू क्या बची z माइनस x। देन डेल इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू में क्या हो गया z माइनस एक्स। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड जो हमने डिटरमिनेंट को प्रूव करना था। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 31 को विदाउट एक्सपेंडिंग यहाँ से आप उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब इस तरह से आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, लास्ट में एक्सपेंड कर दोगे। उसके बाद देखिए 31 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन नंबर 32 आप खुद से करोगे, काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से वो सोल्व होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 की स्टेटमेंट को देख के आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि जो लेफ्ट साइड में भी हमें डिटरमिनेंट गिवन है, राइट साइड में भी डिटरमिनेंट गिवन है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं कि जो लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में दिस डिटरमिनेंट। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड के डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, इसमें हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये जो डेल है इसमें हम लिखते हैं ऑपरेटिंग R1 में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया कि R1 में से x R2 को आप माइनस करेंगे, यानी कि R1 एज इट इज उसमें से R2 को x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ऐसे देखिए जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब देखिए ये a है प्लस bx है, इसमें से आप इसको किससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो x से।
एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी एक्स, यानी कि बी एक्स में से बी एक्स क्या हो गया माइनस, तो वैल्यू क्या बची ए माइनस ए एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह इसमें से वैल्यू क्या बचेगी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, सी माइनस सी एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये ऑपरेशन कंप्लीट। उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको ऐसी चीज लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ है यू वी और ये है डब्ल्यू। अब यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए। अगर दोनों में से आप ए को कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस एक्स के। अब यहाँ से आप अगर सी को कॉमन लेंगे तो सी बाहर कॉमन वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस एक्स के। इसी तरह यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे पी, पी आपने कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची 1 माइनस एक्स के। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रो 1 में हो चुका है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1। कहाँ से कॉमन लिया R1 में से, फर्स्ट रो में से। तो डेल इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है क्योंकि हमें यही कॉमन चाहिए था। उसके बाद देखिए वैल्यू बची ए सी पी, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होगी ए सी पी, ये ध्यान रखें ए सी पी। उसके बाद ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ यू वी और डब्ल्यू। अब यहां से देखिए डिटरमिनेंट को कंप्लीट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रहेगी, यानी कि सेकंड रो की वैल्यू अगर चेंज होके बी डी क्यू हो जाए तो ये हमारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। अब उसके बाद एक और इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब यहां से देखिए हमें बी डी और क्यू चाहिए, यानी कि ए एक्स सी एक्स और पी एक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग R2, यानी कि R2 में ही चेंज करना है तो R2 में ऑपरेशन लगाओगे। R2 में से आप माइनस कर दोगे x R1, यानी कि R1 को x से मल्टीप्लाई करके, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा ax में से ax कैंसिल, वैल्यू क्या बची b, यहाँ से d, यहाँ से q। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, डेल की वैल्यू क्या है नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 1 माइनस एक्स के। इस ऑपरेशन लगाने के बाद क्या वैल्यू बचेगी ए सी पी। यहाँ से देखो ए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी डी क्यू बच गया, यहाँ से बी डी क्यू और लास्ट में क्या था यू, सॉरी बी लिखा गया यू वी डब्ल्यू। अब देखिए ये राइट साइड के इक्वल आया कि नहीं आया, डेल की वैल्यू इसी के तो इक्वल प्रूव करनी थी, इसी के इक्वल हमने प्रूव कर दी। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ऑपरेशन लगाए गए। स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो स्टेटमेंट ये लगा गई है तो हमसे हो गए, क्या तो वही क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन हो। यानी कि बस आप राइट साइड पे फोकस करें, यहीं से हमें ऑपरेशन पता चलेंगे, यहीं से हमें पता चलेगा कि क्या आपने कॉमन लेना है। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर निकालना ही है, इस वजह से फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया कि कैसे भी करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो। भी कैसे बनेगा वो आपने देखना है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन के कोई खास रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट के लिए पर्टिकुलर ये ट्रिक यूज करें, इसके लिए ये ट्रिक यूज करें। बस एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, जहां भी आपको 111 मिल जाता है किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम में, अब वहां आप उनको माइनस करके दो एलिमेंट को जीरो बना दीजिए और थर्ड से उसको एक्सपेंड कर दीजिए। उसके बाद हम जो 33 क्वेश्चन है कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, सो दैट x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सोल्व इट कंप्लीटली। अब ये जो लास्ट में तीन वर्ड लिखे हैं सोल्व इट कंप्लीटली, इनका इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में। अगर ये ना लिखा होता, सिर्फ इतना होता कि x इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन का रूट सोल्व करें कि एक्चुअल में जो x इक्वल टू 2 है इसका एक रूट होगा, तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 2 यहाँ डिटरमिनेंट में पुट कर देते हैं, जिससे डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0। लेकिन सोल्व इट कंप्लीटली लिख रहा है, यानी कि यहाँ x के और भी रूट हो सकते हैं, उनको भी हमने निकालना है। तो यहाँ से देखिए लेट हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये जो डेल डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है, या x 2 माइनस 3। स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि एक जगह भी अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत चला जाएगा और आपको लगेगा कि आपसे तो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहे। तो ऐसा ना होने दे, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट लिखे जब भी आप लिखें। तो यहाँ से देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग
R1 में हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2। अब यहां से देखिए डेल की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 2, R1 में ऑपरेशन लगाया है -6 और इसको माइनस करोगे तो प्लस का 3x -1 और यहाँ से माइनस का x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 माइनस 3 इनको एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ 2x x माइनस 3 x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2 है, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी x माइनस 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से माइनस का x है और प्लस का 2 है तो हम इसको -1 लिख के क्या लिख सकते हैं x माइनस 2, इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस में x माइनस 2। अब x माइनस 2 ऐसा हमने क्यों किया, ताकि x माइनस 2 को फर्स्ट रो में से कॉमन लिया जा सके। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस 2 फ्रॉम R1 में से आप कॉमन लोगे, डेल इक्वल टू x माइनस 2, वैल्यू बचेगी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -3, यहाँ 3 माइनस 3x, यहाँ 2x, यहाँ -1, यहाँ x माइनस 3 और x प्लस 2। अब इतनी वैल्यू हमारी आ चुकी है। उसके बाद देखिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यही लिख देता हूं मैं, ऑपरेटिंग C3। अब C3 में ऑपरेशन अप्लाई करें, देखो -1 + 1 करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा। C3 में ऑपरेशन अप्लाई किया कि C3 + C1 कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करके राइट साइड में लिख लेते हैं इसको, डेल इक्वल टू C3 में ऑपरेशन अप्लाई करना है तो C1 C2 की तो वैल्यू आप लिख लीजिए। बाहर क्या था x माइनस 2, तो x माइनस 2 पहले दो कॉलमों की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 1 2 -3 3 -3x और 2x। उसके बाद देखिए यहाँ पे -1x -3x प्लस 2 है, -1 में आप 1 ऐड करोगे वैल्यू क्या होगी 0, x -3 में आप 2 ऐड करोगे तो x -1, नीचे भी क्या हो जाएगा x -1। तो ये हमारी वैल्यू आई। अब इसको आप देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया, दोनों जगह हमें क्या मिल गया x -1, तो इस x -1 को हम क्या लेंगे कॉमन। आप एक लाइन लिखोगे टेकिंग x -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अब कॉमन लेने के बाद वैल्यू क्या बची 1 2 -3 3 -3x 2x, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ। अब देखिए किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप 0 बना लीजिए, एक यहाँ 0 हो चुका है, किसी दूसरे को भी 0 कर लीजिए। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, या तो आप इसको 0 कर लें या फिर आप इसको 0 कर लें। अगर आप इसको 0 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करके फिर माइनस करना पड़ेगा। अब डिवाइड में चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से आप बचो जितना हो उसके। तो हम देखो अगर सिंपल वैल्यू दिख रही है तो 1 - 1 यही कर लेते हैं। अब हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया R2 माइनस R3। अब यहाँ से जो डेल की वैल्यू आई x -1 x -2, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद R2 में अप्लाई करना है तो ये फर्स्ट तो एज इट इज लिख लीजिए। अब R2 में से आपने R3 को माइनस करना है, यानी कि 2 में से -3 को माइनस करोगे तो वैल्यू आई 5। यहाँ -3 और -2 -5x, 1 - 1 0, यहाँ -3 2x और 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग C3। यहां मैं लिख रहा हूं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C3 से आप इसको एक्सपेंड करोगे। अब मैं यही लिख देता हूं इसको, डेल की वैल्यू क्या होगी x -1 x -2। अब ये जो एलिमेंट है डिलीट हो गए, यानी कि आपने सामने के माइनस का 5x, यहाँ से 5 - 3 15, तो माइनस में क्या हो गए 15। अब यहाँ से देख लीजिए वैल्यू सही पे लिखी है कि नहीं, -15, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये एज इट इज माइनस में 5x और 5 - 3 15। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, -5
माइनस का 5 कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस कितना बच जाएगा 3, और उस माइनस के 5 को आप यहाँ लिख लीजिए। अब ये किसकी वैल्यू आई है, डेल की, किसकी वैल्यू आई है, डेल, और डेल इज इक्वल टू क्या था, 0, यानी कि हम इस कंप्लीट वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अगर ये कंप्लीट वैल्यू 0 है, यानी कि कितनी टर्म है, 1 2 3 4, या तो फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 0, या फिर थर्ड वन 0, या फिर फोर्थ वन इज 0। अब ये तो फोर्थ वन राइट साइड में जाके क्या होगी, 0। यहाँ से x की कौन सी वैल्यू आई, यहाँ से 1 2 और -3। अब यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ भी +3 आना चाहिए था, कि कहाँ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेंगी, 3 वैल्यूज। अब 2 को हमने क्या प्रूव करना था, कि इस इक्वेशन का रूट होगा, तो 2 तो यहाँ से वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं हेंस x = 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक बार आप चेक कर ले इस -3 को, कि -3 एक्चुअल में सही है या गलत है, या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई नेगेटिव पॉजिटिव की। कई बार हो जाता है, जल्दबाजी में मैं लिख देता हूँ, वहां भी मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये 35 हम कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को आप खुद से सोल्व करोगे, 3 पार्ट है, डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना है, काफी इजी से है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है पूरे एक्सरसाइज में से, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, किस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, इफ ए बी सी आर रियल्स, ए बी सी क्या है, रियल वैल्यूज है, एंड डेल यानी कि डिटरमिनेंट है इक्वल टू क्या है, 0, ये हमें गिवन है। उसके बाद देन शो दैट, हम एक शो क्या करना है, आइदर a + b + c = 0 और a = b = c होगा, यानी कि इन दोनों कंडीशन में से एक तो पक्का सही रही होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको डेल को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। डेल इक्वल टू, यहाँ वैल्यू है b + c, c + a + b, उसके बाद है c + a + b, b + c, नेक्स्ट है a + b, b + c और c + a। इसको ये 0 के इक्वल गिवन है, लेकिन पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग R1 में आपने ऑपरेशन लगाया क्या, कि R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड करके लिख दीजिए। अब ऐड करोगे तो देखो, 2 तो A हो गए, 2 B हो गए और 2 C हो गए, यानी कि 2A + 2B + 2C लिखा जाएगा। तो उसमें से 2 हम क्या लेंगे, कॉमन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × A + B + C। सेम इसी तरह यहाँ होगा, और सेम इसी तरह यहाँ थर्ड एलिमेंट में होगा। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, 2 × A + B + C, आगे भी 2 × A + B + C। ऐसा क्यों किया, ताकि इजिली इसको कॉमन लिया जा सके। उसके बाद सेकंड रो है जो एज इट इज C + A + B और B + C। थर्ड रो भी एज इट इज A + B, B + C और C + A। अब दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉमन ले रहे हैं, आप एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 2 × A + B + C फ्रॉम R1। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 2 × A + B + C, ये बार कॉमन आ चुके हैं, वैल्यू बची 111। अब 111 देखते ही सोच लीजिए आगे क्या करोगे आप, C + A + B, A + B, B + C। उसके बाद देखिए यहाँ B + C, C + A। अब तक आपने सोच लिया होगा कि क्या करना चाहिए, 111 आ चुका है, तो यह हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अपनी तरफ से आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ताकि कोई भी 2 एलिमेंट 0 हो। अब मैं यहाँ C2 और C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। C2 में हमने ऑपरेशन लगाया C2 - C1, एंड C3 में हमने ऑपरेशन लगाया इसी तरह C3 - C1। ठीक है, आप जैसे मर्जी ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 - C2, C2 - C3, बस कोई भी 2 एलिमेंट आप 0 कर दीजिए। अब कुछ नया करने के लिए मैंने कुछ अलग से ऑपरेशन लगा दिए, इसको हम अब सोल्व करें। तो यहाँ से देखिए जो डेल इक्वल टू आएगा, यहाँ 2 × A + B + C। अब देखिए कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ 1 C + A और A + B। कॉलम 2 में चेंज करना है, कॉलम 2 में से 1 घटाओ, 1 माइनस करोगे, 1 - 1 0। उसके बाद देखिए A + B में से C + A माइनस करोगे, A से A कैंसिल, B - C। इसी तरह यहाँ से B से B कैंसिल, C - A। आगे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से माइनस करोगे, C से C कैंसिल, B - A।
उसके बाद देखिए ए से कैंसल, सी माइनस बी, या सी माइनस क्या हो गया बी। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब हम लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, किससे, फर्स्ट रो से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी तो जीरो हो चुके हैं। अब आमने सामने के एलिमेंट है जो वो डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए b माइनस सी है, ये c माइनस बी है। अगर इसको मैं ये लिख लूँ कि माइनस में b माइनस सी, बात तो एक ही है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में b माइनस सी का होल स्क्वायर। उसमें से आपने माइनस करना है, c माइनस ए की मल्टीप्लाई b माइनस ए के साथ होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से देखिए स्क्वायर को ओपन करोगे, नेगेटिव है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या हो गया 2bc हो गया। यहाँ माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे c इंटू बी, बी सी, सी इंटू ए, माइनस का ac, माइनस में ए बी प्लस का ए सी, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब सारी ब्रैकेट ओपन होंगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर हो गया, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखिए ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये क्या आ रहे हैं नेगेटिव, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2bc माइनस बी सी, एक बी सी बच गया, यानी कि ए बी बी सी और ए सी क्या हो गए पॉजिटिव, ए बी बी सी और ए सी, इतना कर लीजिए। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन लिया तो वो क्या आ गया माइनस का 2, यानी कि उसको बाहर लिख लिया, वैल्यू बची ए प्लस बी प्लस सी। नेगेटिव कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। यहाँ से माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी हो। अब उसके बाद देखिए ये जो माइनस है, जो 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट के साथ कर देते हैं। तो माइनस तो एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब देखिए इतना हो चुका है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ नहीं आएगा एक बोर्ड पे, रफ करके यहाँ आगे इसको सोल्व करेंगे फर्दर। अभी काफ़ी कुछ रहता है इसमें कि ये कैसे सोल्व होगा कैसे नहीं होगा, उसको देख लीजिए। अब यहाँ से डेल की वैल्यू है जो इक्वल टू है माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मैंने क्या लिखा है 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, इसमें से एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या था माइनस का 2ab, माइनस का 2ab भी लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला बन पाए। अब देखिए इस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर तो हमने ऊपर लिख लिया, तो यहाँ वैल्यू क्या बची a स्क्वायर, यहाँ वैल्यू क्या बची b स्क्वायर, और ये कंप्लीट ही जा चुका है वहां। उसके बाद देखिए ये एक b स्क्वायर बच चुका था, इसमें से एक c ले लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब c स्क्वायर में से कितना बच गया, 2 थे तो एक अकेला c स्क्वायर बच गया और ये कंप्लीट यूज हो गया, और माइनस का 2bc भी ऊपर ले जाते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का 2bc। अब ये हो गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या बची, यहाँ a स्क्वायर और c स्क्वायर रहता है और माइनस का 2ac रहता है, तो हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने लिखी। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से देखिए डेल इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ से देखिए ये किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का या फिर c माइनस a का होल स्क्वायर। बात एक ही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब ये जो डेल की वैल्यू हमें गिवन थी वो किसके इक्वल थी, 0 के, तो हम इसको क्या लेंगे 0। अब इसमें दो ही टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये कंप्लीट सेकंड टर्म, इसको हम इस टाइप से जूम करते हैं क्योंकि सारे आपस में क्या है मल्टीप्लाई में। अब ये नेगेटिव है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है, आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या फिर सेकंड टर्म 0 होगी। अगर फर्स्ट टर्म 0 है दिस मींस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। और ये 0 कब हो सकते हैं, अब तीन वैल्यू को ऐड करें वो 0 है, दिस मींस वो तीनों क्या है 0। अब ये सिर्फ एक ही कंडीशन में कंप्लीट स्टेटमेंट 0 हो सकती है, वो क्या है, या तो a की वैल्यू b और b की वैल्यू किसके इक्वल हो c के। अगर तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तभी जाके ये क्या होंगे 0, अदरवाइज यहाँ कोई चांस नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन, यही हमने प्रूव करना था, या तो फर्स्ट रिजल्ट 0 होगा या फिर सेकंड रिजल्ट 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करें, इसमें आपसे मिस्टेक हो गई, जब आप दोबारा से करोगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि बोर्ड पे जो भी लिखा है इसको कैसे सोल्व किया गया। लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल भी टफ था इसका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 37 के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके जो 4th चैप्टर में रहती है एक्सरसाइज 4.3, हम उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। एक या दो क्लास में हम उसको कवर करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, 7 to 8 क्वेश्चन है उसमें, काफी इजी है, उसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिक्स के हेल्प से। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके आसपास जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं आप उनको शेयर कर दीजिए, चाहे वो अदर ही स्कूल से क्या ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी इन वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो, उनका भी सिलेबस कवर हो। तो अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल रखें घर पे रहते हुए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।